अब हम मध्यम पुरुष बहुवचन रूप सिद्ध करेंगे। मध्यम पुरुष बहुवचन में हम जी प्रत्यय ले आएंगे धातु के बाद। धातु के बाद भू प्लस जी हमारा ऐसा रूप बनेगा। फिर से तासी लु लिटो सूत्र से हम यदि लृ लकार अथवा लुट लकार परे हो तो हम स्या विकरण जोड़ देते हैं। तो यहाँ रिंग लकार में लृ है, इस लृ के स्थान पे हम स्या जोड़ दिए, तो भू प्लस स्या प्लस जी ऐसा हमारा रूप बना। फिर आर्ध धातुकम शेषः से इसकी आर्ध धातुक संज्ञा हो जाएगी, और आर्ध धातुक संज्ञा करने का फल होता है ईट का आगम हो जाए। यदि वल प्रत्याहार परे हो तो वल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ये लोग आप ध्यान दीजिएगा। मैं कई बार पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, अब आपको याद हो जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी सारे सूत्र हैं आप इसको क्रम वाइज से 1-2 पेज बना के जितने सूत्र अभी तक इस रूप सिद्धि में आपने पढ़े हैं उसको सब लिख लीजिएगा। ये सारे सूत्र बहुत काम आएंगे आपको याद, मतलब जब भी आप धातु रूप देखेंगे एग्जाम में, अगर ये सूत्र आपको याद है तो किस सूत्र से क्या परिवर्तन होता है, तो आराम से आप जब एग्जाम में बैठेंगे आप देखेंगे धातु रूप सिद्धि प्रक्रिया आपको याद है, सूत्र सारे याद है, तो आपको सही आंसर लगाने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। इसलिए आप एक लिखें, उसको याद ना करें, रट ना सके तो कम से कम 2-4-10 बार एक बार पढ़ ले, उसके बाद एक आध हफ्ते बाद उसको एक बार सरसरी नज़र से देख ले, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ हाँ इस चीज़ से ये चीज़ हुआ था। उसके बाद मैं प्रश्नोत्तरी कराऊंगी तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा आप लोगों का। फिर आर्ध धातु का से इट वलादे से हम इट का आगम किए हैं, आ प्लस भू प्लस ई स्य जी ऐसा हमारा रूप सिद्ध हुआ, क्योंकि हमने अट का आगम कर दिया। अब सार्वधातुक अर्थ धातुकयों से यदि सार्वधातुक अर्थ धातु प्रत्यय परे हो तो इगंत धातु को गुण हो जाए, तो भू एक इगंत है, इसके ऊ को गुण हो जाएगा तो भो बन जाएगा। भो हो करके अब हमारा रूप बना अ प्लस भो प्लस ई प्लस स्य प्लस जी। ए जो आयवा यावह सूत्र से हम अब आदेश कर देंगे। एचो आयवा यावा कहता है कि एच के बाद यदि कोई स्वर वर्ण हो तो एच को क्रम से आय अव आय आव हो जाते, यहाँ पर ओ है, ओ को अव आदेश हो जाएगा। अब हमारा रूप बनेगा अ प्लस भव प्लस ई प्लस स्य प्लस जी। फिर जो अंत एक सूत्र आता है, जो अंत कहता है कि झ के स्थान पे अंत आदेश हो जाए, तो झ के स्थान पे अंत हो गया। अब हमारा रूप क्या बन गया, अ प्लस भव प्लस ई प्लस स्य प्लस अंत और ई, क्योंकि झ में जो ई है वह अभी भी लगा हुआ है, झ को अंत हुआ था, ई को नहीं, ई अभी भी है। अब फिर हम क्या करेंगे, अ प्लस भव प्लस ई प्लस स्यंती, अतो गुणे सूत्र से स्या में जो अकार है, अतो गुणे कहता है यदि अदंत अंग के बाद, अदंत श्या में जो अ है इसके बाद गुण वर्ण वाला कोई वर्ण है गुण वर्ण वाला कोई वर्ण है, तो गुण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ ए ओ, इनकी गुण संख्या होती है। तो यदि गुण वर्ण वाला कोई पर वर्ण में है तो उसको पररूप हो जाए, तो स्या में जो अ है वह पररूप हो करके स्यंती हो जाएगा, मतलब ये पररूप हो जाएगा। स्या में जो आकार है ये अंत वाले आकार में जाके जुड़ जाएगा। वैसे दोनों तरफ आकार है तो यहाँ पे दीर्घ होना चाहिए था, लेकिन दीर्घ नहीं होगा, अतो गुणे से गुण होके पररूप हो जाएगा, अतो गुणे से पररूप हो जाएगा। क्या कहा, अतो गुणे फिर से देख लीजिए, कहता है अदंत शब्द के बाद यदि गुण वर्ण कोई हो, गुण संज्ञा का कोई वर्ण हो, तो अ ए ओ इनकी गुण संज्ञा होती है, तो अ भी गुण संज्ञक है और अ गुण संज्ञक होने की वजह से इसको पररूप हो गया, तो स्या में जो अ है वह पररूप होके अ ही बन गया, स्यंती ऐसा हमारा रूप बन गया। इतश्च से अंतिम में जो इकार है उसका लोप हो जाएगा। इतश्च क्या कहता है कि जितने भी गित लकार हैं उनकी गित लकारों में आए हुए इकार का लोप हो जाए, तो यहाँ यह गित लकार है, गित लकार होने की वजह से, गित लकार मतलब जहाँ पर अंगा से इत संज्ञा हुई हो उन्हें हम गित कहते हैं, और लिंग लकार में भी अंगा से इत संज्ञा हुई है तो यह गित है, तो यहाँ इकार का लोप कर देंगे। अब हमारा क्या रूप बनेगा, अभव ई स्यन, ऐसा हमारा रूप बना। स्यंत, स्यंत में संयोगांत से लोप से अंतिम तकार का, अंतिम संयोग संज्ञक वर्ण तकार का लोप हो जाएगा। अभविष्यन हमारा रूप बन जाएगा। आदेश अप्रत्ययों से दंत सकार को हम मूर्धन्य सकार कर देंगे। आदेश अप्रत्यय क्या कहता है, यह कहता है कि यदि इड वर्ण के बाद अथवा इड प्रत्याहार अथवा कवर्ग के बाद सकार दंत सकार हो तो उसको हम मूर्धन्य सकार कर देंगे, तो अभविष्यन हमारा सिद्ध हो गया।